नमस्कार साथियों। पिछले करीब 1 सप्ताह से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है, उसमें आप सबकी सहभागिता मिल रही है, आपका सहयोग मिल रहा है। इसकी बहुत खुशी है मुझे। और आप लोग देख रहे होंगे कि अलग-अलग जिलों से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से पटना के डीपीएम साहब ने स्वीकार किया कि उनके ड्राइवर ने कुछ अवैध लेन-देन किया था। जो अवैध लेन-देन हुआ था वापस शिक्षिका के अकाउंट में भी भेजा गया। साथ ही साथ उक्त ड्राइवर पर कार्रवाई करके उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी लिखा है आगे की कार्रवाई के लिए। हो सकता है आगे कुछ कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर हुआ कि पदाधिकारियों को स्वीकार करना पड़ा कि हमारे यहाँ कोई दलाल है जो पैसे तसीलता है शिक्षकों से, और जिस शिक्षिका से पैसा तसीला गया था उस शिक्षिका को पैसा भी लौटाया गया, और आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो इसका भी आश्वासन दिया गया। शिक्षिका ने हमें फोन किया कि सर आपकी वजह से हमसे जो पैसा ठगा गया था वो पैसा मेरा वापस आ गया, और उसके प्रखंड के बीआरपी बीओ सब लोग कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम लोग आपके साथ हैं। तो उनकी हिम्मत की वजह से उस मामले में जीत हुई, और जो दोषी ड्राइवर था या कह लीजिए जो कोई भी था, एक सबक तो जरूर मिला। सजा नहीं मिली लेकिन सबक जरूर मिला, और उस सबक का फल यह है कि पटना जिले के अलग अलग प्रखंडों में जो भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, जो अवैध वसूली का मामला आ रहा है, वो सब का निपटारा किया जा रहा है। नौबतपुर की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मामला आप लोग देख रहे होंगे, उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं वो बिहार के सभी जिलों से आ रही हैं, और सभी जिलों के साथी लगातार यह फोन करके, मैसेज करके, ट्वीट में रिप्लाई दे करके बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एरियर के नाम पर खेल हो रहा है। मातृत्व अवकाश, मेडिकल लीव, छठे चरण के शिक्षकों का जो प्रशिक्षित वेतनमान में निर्धारण हुआ है उसके एरियर में खेल। बेगूसराय, गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सब जगह से शिकायत आ रहा है कि एरियर के नाम पर मोटा खेल हो रहा है, और इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सब तरफ चुप्पी है, इस भ्रष्टाचार के खेल पे चारों तरफ मौन है। और जब मैंने आवाज उठाना शुरू किया तो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है आपको थोड़ा सोचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आप संगठित नहीं हैं। जिनकी भी बहाली छठे चरण में हुई, या बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, अब तो टीआरई 3 के भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, आप संगठित नहीं हो रहे। मैं बार बार आपसे आह्वान कर रहा हूं कि संगठन से जुड़ी, संगठित होइए और संगठित होकर के संघर्ष कीजिए। बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे शिकायतें आती है, वसूली हो रही है, पैसे दे रहे हैं लोग दलालों को, लेकिन संघ से नहीं जुड़ रहे, संघ से दूरी बनाए हुए। ना हम संघ से नहीं जुड़ेंगे। 10,000, 15,000, 20,000 हम दलालों को दे देंगे, भ्रष्ट पदाधिकारियों को दे देंगे, भ्रष्ट उनके जो चेले चमचे उनको दे देंगे, लेकिन संघ से नहीं जुड़ेंगे। संघ से आप नहीं जुड़ेंगे, संगठित नहीं होंगे, तो इस शोषण का शिकार आपको बार बार बनना पड़ेगा। बार बार आप शोषित होते रहेंगे और आपको कोई बचाने वाला नहीं। मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, मैं भी एक हद तक आपके लिए लड़ सकता हूं, लेकिन एक संगठन, एक संघ आपके लिए डेली बेसिस पर आपके प्रखंड में, आपके जिले में आपके लिए लड़ सकता है। और हम लोग सब कोई मिलकर के एक मजबूत संगठन बनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक सब लोग मिलकर के। आपसे सादर अनुरोध है कि आप संगठन से जुड़िए, संगठित होइए। संगठित होंगे तभी आपकी मजबूती है, तभी आपकी जो शोषण, आपका जो शोषण हो रहा है वो रुक पाएगा। क्योंकि शोषण से लड़ना है तो पहला अस्त्र है संगठित होना, और ये मैं नहीं, स्वयं भीमराव अंबेडकर ने कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि शोषण के खिलाफ संगठित हो, और संगठित होने के बाद संघर्ष करो। तो आपको संघर्ष करना है। और साथ ही जो लोग आप मुझे सबूत भेज रहे हैं, उस संबंध में भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आप मुझे नाम भेजते हैं उसके साथ मुझे सबूत भी भेजिए कि आपसे एरियर के एवज में किसी ने पैसे मांगे,
तो उसका कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, फोन टैप कीजिए, उस कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो गूगल में भी जाके आप देखेंगे बहुत सारे ऐप्स हैं, वहां मिल जाएगा। फोन सेटिंग्स में भी चेंज करने से ऐसा होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, आप कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बटन दबा। तो ऐसे जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनका कॉल रिकॉर्ड कीजिए, कॉल रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। किसी भ्रष्ट अधिकारी के बारे में आपको जानकारी है, भ्रष्ट दलाल के बारे में जानकारी है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है, भ्रष्टाचार का बहुत सा पैसा जमा कर लिया है, तो उसकी सूचना आप मुझे दीजिए, जमीन के खाता खसरा कागज के साथ दीजिए, मोटेशन दाखिल खारिज सब मुझे उपलब्ध कराइए। आप उपलब्ध कराएंगे तभी हम मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि बिना सबूतों के किसी पदाधिकारी पर या किसी कर्मी पर, व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जब तक सबूत नहीं मिल जाता है मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं बोलूं तो उसका असर हो ये दिखना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी पर आरोप लगा दिया, कोई आरोप मतलब कोई साबित ही नहीं कर सकूंगा। मैं चाहता हूं कि किसी पर आरोप लगाया जाए तो उसको हम लोग साबित कर सकें, वो प्रूफ हो सके कि ये गलत व्यक्ति है। इल्जाम नहीं है बल्कि सबूत भी है, सिर्फ इल्जाम से काम नहीं चलेगा, सबूत भी चाहिए। आप लोग संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, और जो भी आपसे शोषण कर रहा है, पैसे ठग रहा है, वसूल रहा है, आप उसका सबूत दीजिए। शिक्षिका बहनों से विशेष अनुरोध है, आपका शोषण ज्यादा हो रहा है, आपसे ज्यादा पैसे के ठगे हुए लोग गिरोह बना करके, जो दलाल, तो हरामखोर तक बोलता हूं, हरामखोर इसलिए बोलता हूं कि हराम का पैसा खाते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं पटना जिले की, मुझे पता चली है। एक शिक्षिका का मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज आप जान रहे हैं कितनी पीड़ादायक बात है, कितना मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है उस दौरान, और उस दौरान उनको मेडिकल लीव में जाना था। मेडिकल लीव में जाने के एवज में 15,000 रुपए घूस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने लिए उससे, या उसके दलालों ने लिए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं उस बारे में नाम लेकर के नहीं लिख रहा, लेकिन ऐसा हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है, एक शिक्षिका जिसका मिसकैरेज हुआ, कितनी इमोशनल मतलब उसमें त्रासदी होती है, शारीरिक कष्ट जो होता है सो अलग होता है। उस दौरान मेडिकल अवकाश में जाने के लिए उनसे 15,000 रुपये घूस ले लिया। ऐसी ऐसी त्रासदी हमारी शिक्षिका बहनें झेल रही, फिर भी चुप हैं। तो मैं यही कहूंगा, चुप मत रहिए, कॉल रिकॉर्ड कीजिए, जो भी आपसे पैसा मांगता है, घूस मांगता है, कॉल रिकॉर्ड कीजिए, सबूत जमा कीजिए और मेरे पास भेजिए। आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आप देखिए, मैं किसी शिक्षक का नाम नहीं लेता हूं, जो भी मुझे सबूत उपलब्ध करा रहे हैं, और ये सब मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा, और मैं वादा करता हूं अटैक करूंगा तो अंजाम तक पहुंचाऊंगा, अंजाम तक पहुंचेगा। सिर्फ हल्ला करना मेरा उद्देश्य नहीं है, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, आपके समस्या का सही निवारण भी होगा। इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिए, मजबूती से दीजिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ